नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। तो इसमें हम लोग बस थ्योरी देखेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा जो छोटा-छोटा टॉपिक है जैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, कोलिजन डायमीटर हो गया, मीन फ्री पाथ क्या होता है, फिर उसमें रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन फ्री टाइम क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन या फिर आप कह सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो वो कितना होता है, तो इसमें हम लोग जो है वो बहुत सिंपल सा है। तो थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग एक्सप्रेशन भी समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन जैसे विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारा चीज़ जो आएगा वो उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो मीन फ्री पाथ होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, रैंडम मोशन में होता है। मतलब किधर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी वेलोसिटी से, किसी भी पॉसिबल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वो, ठीक है। अब मूव करता है तो वो क्या होता है, आपस में भी टकराता है। जो मॉलिक्यूल्स है गैस का, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आपस में टकराता है, ठीक है, कॉलिजन करता है। और उसी कॉलिजन के दौरान क्या होता है, अगर कोई एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से जाकर टकरा रहा है तो उसी के दौरान उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो इसमें जो हमारा मीन फ्री पाथ होगा वो क्या होगा, और ये जो टकरा रहा है मॉलिक्यूल्स, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी भी मॉलिक्यूल से जाके टकरा रहा है, तो टकराने का भी कोई कंडीशन होगा, कोलिजन का भी कोई कंडीशन होगा, या फिर जो हम लोग बोल रहे हैं कि इतने दूरी पर होगा, यानी इतना डिस्टेंस पर होगा तो जाके वो मॉलिक्यूल जो है वो टकरा सकता है, या फिर इतने जो है वो दूरी तय करेगा तब जाके उसका चांस बनता है कि वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टकरा सके, कोलिजन हो सके। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। फिगर में हम लोगों ने ये जो मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ इसके साथ टकरा रहा है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ कोलिजन कर रहा है। यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पाथ एक बनाया हुआ, रास्ता एक बनाया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ एक कोलिजन कर रहा है, फिर यहाँ से कोलिजन, फिर कोलिजन हो रहा है, और ये एक रैंडम डायरेक्शन में है। और जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सीधा रास्ता है, ठीक है, कोई टेढ़ा रास्ता नहीं है। इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ टकरा रहा है, यहाँ से यहाँ टकरा रहा है, इससे इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब जो टकराने का जो डायरेक्शन है, टकराने के बाद आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अब ये जो टकरा रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स मान लीजिए ए मॉलिक्यूल्स है, ये बी मॉलिक्यूल्स है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, एच है, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ए जो है वो बी मॉलिक्यूल के साथ जाके टकरा रहा है, ठीक है। लेकिन टकराने से पहले ये कुछ दूरी तय किया है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिर बी से सी के साथ, बी से सी के साथ जो टकरा रहा है, तो बी सी तक पहुंचने के लिए भी कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने। तो उसको हम लोगों ने लैम्डा 2 दे दिया है, इसको लैम्डा 1 दे दिया है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है टकराने के लिए, या फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पहला जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा 1 दे दिया, दूसरा जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा 2 दे दिया, फिर तीसरा जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा 3 दे दिया। ऐसे करते करते का हम लोगों ने ले लिया है लैम्डा n तक, ठीक है। लैम्डा 1 2 3 करके लैम्डा n तक हम लोगों ने क्या कर लिया, ले लिया है ये डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस है, तो जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, ठीक है। अब टकराने से पहले ये ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल से टकराने से पहले ये जो दूरी तय करता है, यही होता है फ्री पाथ, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्री पाथ। ये मॉलिक्यूल्स टकराने से पहले, ठीक है, टकराने से पहले ये जो दूरी तय कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं टकराने के बाद जो दूरी तय कर रहा है, एक कोलिजन से एक बार टकराया किसी से, मान लीजिए यहाँ कोई है तो यहाँ से टकरा गया, फिर यहाँ टकराने के लिए, मतलब एक कोलिजन से एक बार कोलिजन किया, फिर दूसरा कोलिजन जब करने जा रहा है, तो दूसरे कोलिजन करने जा रहा है वो रास्ता कितना, जो रास्ता है कि कितना तय कर रहा है, कितना दूरी, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है दूसरे कोलिजन करने जाने से पहले, वो होता है फ्री पाथ। क्यों फ्री पाथ उसको बोलते हैं, क्योंकि ये इस रास्ते पे हर एक तरह से फ्री है। इसमें इस रास्ते में एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो रास्ता है फ्री पाथ, उसके बीच में, दोनों कोलिजन के बीच में
उसके बीच में कोई नहीं आने वाला है इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसीलिए इसको फ्री पाथ, ये फ्री है हर तरह से, फ्री है किसी भी फोर्स से, फ्री है किसी भी तरह का जो है वो कॉलिजन से, या फिर ही फ्री है किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस से, इसीलिए इसको फ्री पाथ बोलते हैं। ये जो रास्ता है वो फ्री पाथ है, ठीक है। अब ये फ्री पाथ एक के लिए हुआ, यानी लैम्डा 1 है तो फ्री पाथ हम लोगों ने कहा, फिर लैम्डा 2 है तो ये भी एक फ्री पाथ होगा, यानी एक फ्री पाथ हो गया, फिर 2 फ्री पाथ हो गया, फिर थ्री फ्री पाथ हो गया। और टकराने का जो नंबर है वो तो बहुत ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा कॉलिजन होगा, तो बहुत ज़्यादा लैम्डा, बहुत ज़्यादा फ्री पाथ। अब सब फ्री पाथ का एवरेज अगर निकाल लें, सब फ्री पाथ का एवरेज निकाल लें तो वो होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ होता है सब फ्री पाथ का एवरेज निकाल ले तो, ठीक है। अब ये फ्री पाथ, ये जो फ्री पाथ में जो टाइम बिताता है, फ्री पाथ में जो टाइम बिताता है, ये इसका रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसका फ्री टाइम है। टकराने यहाँ से यहाँ तो टकराया, फिर यहाँ जो टकराने जा रहा है उसके बीच में जो रास्ता है उसको हम लोगों ने क्या कहा, ये फ्री पाथ है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इसके साथ। और इसमें जो टाइम, इससे जो टाइम रिलेटेड है उसको हम लोगों ने क्या कहा, फ्री टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में ये कॉलिजन नहीं कर रहा है, ये इसका रिलैक्सेशन टाइम है, ये इसमें आराम कर रहा है बोल सकते हैं, ये इसका फ्री टाइम है, जिस टाइम में ये किसी के साथ, कोई भी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं कर रहा है, कॉलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितना देर ये बिना कॉलिजन का बिताता है वो टाइम होता है फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम आप उसको बोल सकते हैं। और जो रास्ता तय करता है कॉलिजन के बीच में वो होता है फ्री पाथ। और सब फ्री पाथ को, जितना नंबर ऑफ कॉलिजन है, सब फ्री पाथ को अगर हम एवरेज निकाल दें तो वो होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो यहाँ तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। कोई भी दो कोलिजन, मतलब कोई एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मॉलिक्यूल वो होता है फ्री पाथ। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मॉलिक्यूल वो होता है फ्री पाथ। और सब फ्री पाथ का एवरेज क्या होता है, मीन फ्री पाथ। जितना फ्री पाथ होगा सबका एवरेज निकाल देंगे तो वो होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। द टाइम स्पेंड अनकोलाइडेड आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद, टकराने के बाद थोड़ा सा जो टाइम खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, बिताएगा वो बिना कोलिजन का, वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। मीन फ्री पाथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसके बारे में हम लोग आगे अभी थोड़ा देर के बाद जो है वो, मतलब जो जो एक्सप्रेशन निकल जाएगा मीन फ्री पाथ का, जो एक्सप्रेशन निकालने के बाद हम लोग उसमें रिलेशन देखेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन के बाद जो रिलेशन देखा जाएगा उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जो रिलेशन आप देखेंगे उसमें आप ये पॉइंट आप जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए थ्योरी है तो थ्योरी लिखना जरूरी है, लिख दिया गया, ठीक है। अब एवरेज हम लोगों ने कैसे निकाला, तो एवरेज ऑफ ऑल द फ्री पाथ इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ, ये तो आप लोगों को बता ही दिया गया। और हम लोगों ने जो फिगर लिया है उसमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 करके लैम्डा n तक लिया हुआ है। तो लैम्डा n और n है क्या, नंबर ऑफ कॉलिजन, यानी जितना नंबर ऑफ कॉलिजन होगा सबका सबका फ्री पाथ का मीन निकाल देंगे, ये हमारे पास हो जाए, ये सबका एवरेज निकाल देंगे, ये मीन फ्री पाथ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया गया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जो है वो फ्री पाथ है, यानी आगे जहाँ तक आएगा लैम्डा n तक वो है फ्री पाथ। उसके बाद n है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, ठीक है। जितना भी कॉलिजन आप ले लें, n के जगह पे कुछ भी आप पुट कर दे, कितना भी कॉलिजन हो जाए, क्योंकि हर एक कॉलिजन को तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे कि लैम्डा 1 कितना हुआ, लैम्डा 2 कितना हुआ। और नंबर ऑफ कॉलिजन बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स जो है वो टकरा रहा है एक दूसरे के साथ, तो नंबर ऑफ कॉलिजन बहुत ज़्यादा है और उसका कोई ठिकाना नहीं है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पाथ है, ये पाथ जो ये डिस्टेंस है, ये जो फ्री पाथ है वो छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे देखिए कितना छोटा है और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, फिर यहाँ पे देखिए लग रहा होगा कभी कभी बराबर है, लेकिन जो दोनों के बीच का जो फ्री पाथ होगा, जो डिस्टेंस होगा वो बराबर नहीं होगा, वो अनइक्वल होगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है उसको भी आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वही बात सब चीज़ जो है वो वही चीज़ घुमा फिरा के बोल रहा है कि दो सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि एक कोलिजन के जस्ट बाद जो दूसरा कोलिजन होता है उस कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो पाथ
ट्रेवल करता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो फ्री पाथ होता है। और ऐसे ऐसे कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा कोलिजन मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सबका फ्री पाथ का एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास मीन फ्री पाथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोलिजन डायमीटर क्या होता है। कोलिजन डायमीटर यानी कि आप बोल सकते हैं कि ऐसा दूरी, ठीक है, ऐसा दूरी, इतना दूरी जितना में कोलिजन होने का चांस है मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में टकराने का चांस होता है इस डिस्टेंस पे। एनी कंसीडर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो अपना रेफरेंस के लिए हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो कोई एक मॉलिक्यूल को मानते हैं कि ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो कोई एक मॉलिक्यूल हम लोग जो है वो मान के चलते हैं, किसी को पकड़ के चलते हैं। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लोग एक ले लें, कैन एक्सपीरियंस कॉलिजन, वो एक्सपीरियंस कॉलिजन कर सकता है दूसरे एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है, उससे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा डेफिनेशन के तरफ से लिखा हुआ है, डेफिनेशन के तरीका से, और ये है समझने के तरीके से। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है वो लिखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एस लगा हुआ है, सेंटर्स, इसको खास ध्यान रखिएगा क्योंकि दो सेंटर के बीच के बात हो रहा है, एक सेंटर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, दो सेंटर के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इसको सेंटर्स लिखना जरूरी है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए कोलिजन, जो कोलिजन में पार्ट ले रहा है, जो हिस्सा ले रहा है कोलिजन में, उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कोलिजन डायमीटर बोलेंगे। जो क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कि जो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा, मतलब सामने रहेगा या फिर नज़दीक रहेगा, आप उसको बोल सकते हैं। और कोलिजन डायमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ऐसे जो है वो ऐसे सिग्मा लिखा जाता है। ठीक है, इसको जो है वो सिग्मा बोलते हैं। तो ये सिग्मा है और ये भी यही लिखा जाएगा, और जब हम लोग एक्सप्रेशन भी निकालेंगे तो सिग्मा ही निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे। और आप चाहे तो डी भी लिख सकते हैं, डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डायमीटर का। अगर बुक में, जैसे आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें जो दिया हुआ है उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर आप जिस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो कोलिजन डायमीटर आखिर है क्या, इसको ठीक से समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कोलिजन डायमीटर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ये एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल है बी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल इससे जाके टकराएगा, इसका चांस कितना है, या फिर इस एग्जाम्पल को साइड करके अगर ठीक से समझना है तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, दोनों का मॉलिक्यूल का साइज बराबर है, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल का साइज बराबर है, क्योंकि आप लोगों को मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होता है, गैस एक सेम टाइप का गैस में मॉलिक्यूल जो होता है आइडेंटिकल होता है, हर तरह से सेम होता है, ठीक है। तो ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल मान लीजिए इधर ट्रैवल कर रहा है या फिर इधर ट्रैवल कर रहा है या फिर किधर भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये टकराने का चांस इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, हम लोग कब बोल सकते हैं कि ये दोनों टकरा सकते हैं, दोनों कोलाइड कर सकते हैं, कोलिजन हो सकता है दोनों के बीच में। तो ये बोल रहा है कि जो जो इसका सेंटर का डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो इसका सेंटर हुआ, इस बी मॉलिक्यूल का सेंटर हुआ ये, और इस ए मॉलिक्यूल का सेंटर हुआ ये, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप होता है, आप लोगों को पता ही होगा, मॉलिक्यूल का जो है वो शेप स्फेरिकल होता है, तो इसका कुछ डायमीटर होगा, ठीक है, और इसका भी कुछ डायमीटर होगा, इसका भी कुछ डायमीटर और इसका भी कुछ डायमीटर होगा। अब ये जो बोल रहा है कोलिजन डायमीटर या फिर कोलिजन का जो कंडीशन है, आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब इन दोनों के डायमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसका डायमीटर, बी मॉलिक्यूल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है इसके बी मॉलिक्यूल का, और इसका भी तो 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर दोनों का क्या है, डायमीटर है, मान लीजिए दोनों का जो है वो डायमीटर, मॉलिक्यूल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों टकराएगा कब, जब इसके सेंटर का, मॉलिक्यूल ए का सेंटर और मॉलिक्यूल बी का सेंटर 2 सेंटीमीटर पे आ जाए, 2 सेंटीमीटर के दूरी पे या उससे कम, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे या उससे कम दोनों का सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा, तब जाके इसका चांस बनता है टकराने का, और यही होता है कोलिजन डायमीटर।
अब देखिए, ये जो 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने कहा, वो 2 सेंटीमीटर क्या है, इसका डायमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर इसका भी डायमीटर है। यानी कि इसके मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर जब इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का, इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर, अगर दोनों का सेंटर 2 सेंटीमीटर के दूरी पे आ जाए या उससे कम के दूरी पे आ जाए, तब ये जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो स्किप कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक और जो है वो एक बार और जो है वो समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल है। इसका सेंटीमीटर है मान लीजिए अब 3 सेंटीमीटर डायमीटर का, ठीक है, डायमीटर का 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा डायमीटर। और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब ये दोनों मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों क्या कर रहा है, अब ये दोनों मोशन में है, ठीक है, ये दोनों मोशन में है। ये दोनों टकराएगा कब, अब हम बोलेंगे कि ये दोनों टकराएगा कब, तो जब ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों सेंटर की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर हो जाए। 3 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर जब वो मॉलिक्यूल जो टकराने वाले हैं दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर हो जाता है या फिर उससे कम हो जाएगा, तब जाके ये मॉलिक्यूल्स टकराएगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे कोलिजन डायमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कोलिजन का कंडीशन। तब जाके ये हम बोल सकते हैं कि ये इतने पे जाके टकरा सकता है, या फिर ये दोनों मॉलिक्यूल्स जाके टकरा सकता है आपस में, ठीक है। तो कोलिजन का जो है वो बात हो गया ख़त्म। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होता है, मतलब ये कैसे कैसे टाइप से संभावना है कि कोलिजन कर सकता है। राइट एंगल पे कोलिजन कर सकता है, हेड ऑन कोलिजन कर सकता है, सामने से टकरा सकता है, या फिर गेजिंग या साइड से जाके जो है वो टकरा सकता है। ऐसे जाए, आपको बस ध्यान देना है टकराने का जो डायमीटर कहा जा रहा है, कोलिजन डायमीटर, वो आपको ध्यान रखना है। मीन फ्री पाथ क्या होता है ध्यान रखना है। अब आते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो देखिए हम लोगों को पता है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल अब अपने डिस्टेंस के, मतलब कि अपने डायमीटर के डिस्टेंस के, इसका मॉलिक्यूल्स का ये सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ठीक है, और सबका क्या है आइडेंटिकल है। ये बनाने में छोटा बड़ा हो रहा है लेकिन सब एक जैसा है। जब आप बनाइएगा अपने कॉपी में तो सब जितना भी सर्कल जो स्फेरिकल जितना भी बनेगा, आपका जो भी शेप आपका बनेगा, वो सब एक जैसा दिखना चाहिए। तो सबके सब मॉलिक्यूल्स का कुछ सेंटर है, ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स का कुछ सेंटर है। इसके आसपास का जो मॉलिक्यूल है, इसके आसपास का जो मॉलिक्यूल है, इस सब का सेंटर, इस सब के सेंटर को अगर हम मिला दें ऐसे, इस सब के सेंटर को अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एक स्फीयर। और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये इतना दूर इन्फ्लुएंस कर सकता है, इससे बाहर ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो है हम लोगों ने क्या कहा, कोलिजन डायमीटर, अभी अभी हम लोगों ने कहा कि ये मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ टकरा सकता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा सकता है, जिसका डिस्टेंस इसके डायमीटर के बराबर होगा। मतलब कि जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से डायमीटर का बराबर होगा। जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है उसके सेंटर तक, इसके सेंटर से जो मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं उसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो इसके सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, हाफ। तो हाफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का सेंटर होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, या फिर इससे नज़दीक भी हो सकता है, इससे दूर नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल का, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ एक मॉलिक्यूल का सेंटर है, और इसी रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है। तो अब इन दोनों सेंटर को मिलाएंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर, इस सब सेंटर को लेके हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। और अब ये मॉलिक्यूल जो है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, अब सिर्फ इसी स्फीयर में, ये जो इमेजिनरी स्फीयर बनाया गया है, ये इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है,
इस इमेजिनरी स्फीयर तक ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी इतना दूर का जगह में दूसरा कोई आ नहीं सकता है टकराने के लिए। इतना जगह मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर लिया, ये इतना जगह को कैप्चर कर लिया बोल सकते हैं आप, कि इतने स्फीयर के अंदर ये जो स्फीयर है इसका एरिया जो बन गया, अब इसमें कोई नहीं आ सकता दूसरा। इतना दूर ये मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस करेगा अपना, इसका प्रभाव अब इस स्फीयर तक, इस स्फीयर के डिस्टेंस तक रहेगा। अब ये जो स्फीयर कहा जा रहा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक इमेजिनरी स्फीयर है जो हम लोगों ने सेंटर से दूसरे सेंटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाते हुए बनाया हुआ है, एक काल्पनिक स्फीयर है। और ये स्फीयर तक ही इस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, यानी ये प्रभाव उतना दूर ही डालेगा, ठीक है। एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर करके, कंसीडर मॉलिक्यूल एंड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं और जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने रेफरेंस में लिया है कैलकुलेशन के लिए, कोई मॉलिक्यूल को तो पकड़ के चलेंगे, उस मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं उसके सेंटर तक हम लोगों ने क्या किया है, मिला के एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। ए मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने कंसिडर किया है, कोई एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस प्रभाव कितना दूर तक रहेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तक रहेगा, ठीक है। विच passes through the center of colliding molecules is known as a sphere of influence. मॉलिक्यूल ए, द कंसीडर्ड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने कंसीडर किया है, विल कोलाइड विथ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाइज विद इन दीज स्फीयर। हम लोगों ने तभी कहा कि ये जो स्फीयर बना, ठीक है, ये जो स्फीयर बना, इस स्फीयर में जिस मॉलिक्यूल का सेंटर रहेगा, या फिर इस स्फीयर के अंदर जिस मॉलिक्यूल का सेंटर रहेगा, या फिर इस स्फीयर के बॉर्डर तक आप बोल सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल का सेंटर रहेगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के साथ, इस ए मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। ये होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी एक मॉलिक्यूल्स कितना दूर तक प्रभाव डालता है, कितने मॉलिक्यूल के साथ टकरा सकता है, ठीक है। तो कितना दूरी पे टकरा सकता है वो तो बात हो गया। उसी दूरी पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया क्योंकि उतने दूर में वो अपना इन्फ्लुएंस प्रभाव उतना डाल रहा है अपना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इतना। अब रिलैक्सेशन टाइम हम लोगों ने क्या कहा, मीन फ्री टाइम हम लोगों ने कहा ही था, जितने बिना टकराए हुए जो टाइम वो बिता रहा है वो है हमारे पास मीन फ्री टाइम, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट इज अनकोलाइडेड, जो बिना टकरा के बिता रहा है टाइम, वो फ्री टाइम है उसका, और उस सब का एवरेज निकालेंगे तो मीन फ्री टाइम हो जाएगा। और मीन फ्री टाइम जो रिलेशन है दोनों के बीच में, मीन फ्री टाइम का और लैम्डा का, मतलब कि जो मीन फ्री पाथ है और हमारे पास जो मीन फ्री टाइम है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। ये हमारे पास है वेलोसिटी, ये रिलैक्सेशन टाइम, और ये हमारे पास है मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, ये मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू सॉरी मीन फ्री टाइम इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी है, वी है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी और लैम्डा है मीन फ्री पाथ। तो ये रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ के बीच का रिलेशन आ चुका है। और जो हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूलर ये जो डायमीटर है, कोलिजन डायमीटर और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या रिलेशन आप लेके चल सकते हैं, या फिर किसी एक चीज़ को याद करना होगा तो कौन सा याद करिएगा कि दोनों याद हो जाए आपको। तो आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को याद रखिए। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कैसे याद रखिएगा, और कैसे आप बोल सकते हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसके साथ रिलेट करेगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या कहा, जो कोलिजन डायमीटर है, कोलिजन डायमीटर क्या है, कोलिजन डायमीटर वो डायमीटर है, सेंटर एक मॉलिक्यूल जो टकरा रहा है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहा है, मान लीजिए कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहा है, इन दोनों मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों मॉलिक्यूल के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस है कोलिजन डायमीटर। और इतने दूरी पर या इससे कम दूरी पर ये मॉलिक्यूल टकराएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर दूरी रहता है तो इससे दोनों का बीच का डायमीटर से ज़्यादा रहेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, मॉलिक्यूल के डायमीटर से ज़्यादा अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रहेगा तो नहीं टकराएगा, कम रहेगा तो टकराएगा। इसको हम लोगों ने कहा कोलिजन डायमीटर। अब इसी सेंटर से, इस सेंटर से हम लोगों ने क्या किया है, एक जो स्फीयर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो स्फीयर का रेडियस बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये स्फीयर हम लोगों ने बनाया, ठीक है।
इस सेंटर से सब सेंटर को जोड़ते हुए एक स्फीयर हम लोगों ने बनाया, और इस स्फीयर का सेंटर ये है, ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर तो ये है। अब इस सेंटर से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करें तो ये रेडियस कॉलिजन डायमीटर के बराबर आ रहा है। तो कॉलिजन डायमीटर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो रेडियस होगा वो क्या है, कॉलिजन डायमीटर है। और कॉलिजन डायमीटर क्या है, वो दूरी है जिस पे जो मॉलिक्यूल है, जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स हैं और जो कंसीडर मॉलिक्यूल है, जो हम लोगों ने माना हुआ मॉलिक्यूल और जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है कॉलिजन डायमीटर। जिस डायमीटर पे, जिस दूरी पे वो दोनों टकराने वाले हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराने वाले हैं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस जो है वो है कॉलिजन डायमीटर, और कॉलिजन डायमीटर क्या है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है कि जो भी मॉलिक्यूल टकरा रहा है, मॉलिक्यूल्स जो भी टकराने वाले हैं, ये हम कब बोल सकते हैं, जब दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के बीच, मॉलिक्यूल का जितना डायमीटर होगा उतना इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके ये मॉलिक्यूल्स टकरा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं टकराएगा, इससे कम होगा तो टकराएगा। सिंपल सा बात है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, फ्री पाथ क्या होता है उससे पहले जानना है। तो फ्री पाथ क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जितना पाथ ट्रेवल किया है, जितना दूरी तय किया है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो होता है फ्री पाथ। और नंबर ऑफ कोलिजन के लिए नंबर ऑफ फ्री पाथ होगा, और सारे नंबर ऑफ फ्री पाथ को एवरेज निकाल देंगे तो मीन फ्री पाथ कहलाएगा, जिसका एक्सप्रेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।